आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए और तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में पैदल चलने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। ख्वाब में पैदल चलना मेहनत व कोशिश के साथ कारोबार या किसी और चीज़ में कामयाबी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में रोशनी की तरफ चलना, राह हक की तरफ आना, तौबा करने और नेक होने की दलील है। ख्वाब में तारीकी या अंधेरे में चलना गुमराह बेदीन होने की अलामत है और मुसीबत में गिरफ़्तार होने की अलामत है। ख्वाब में फैमिली के साथ चलना अगर जगह मालूम ना हो तो तंदुरुस्ती और फ़ायदा हासिल होने की अलामत है की दलील है, और अगर जगह ना मालूम हो रंज, मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला होने की अलामत है। ऐसे शख्स को चाहिए कि सदका व खैरात करे, क्योंकि सदका हर बुराई को टालता है। ख्वाब में मंजिल मकसूद की तरफ चलना दीन और दुनिया की सादत, नेक बख्ती हासिल होने की दलील है और खुश नसीबी हासिल होने की दलील है। ख्वाब में आबादी की तरफ चलना तंग दस्ती दूर होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ख्वाब में वीरान जगह पर चलना तंगी रिज़्क और गुर्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को भी चाहिए सदका और खैरात करे, इस्तिखारा करवाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर इसे शेयर करें। अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह हमका हामी नासर हों। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।